कुछ चल रहा है। अगर भाजपा को लगता है कि हम लोगों से फायदा नहीं मिल रहा है तो गठबंधन तोड़ दे। क्यों छोट भैया नेता से अब सब करवा रहे हैं, चाहे राजभर। BSBP न्यूज में आपका स्वागत है साथियों। आज जो है कि जिस तरीके से संजय निषाद और भाजपा में तीखा तनी मची हुई है, संजय निषाद गठबंधन तोड़ दिए हैं। आप लोग को पूरी जानकारी इस वीडियो में आप लोग जरूर देखिएगा। संजय निषाद जी का मैं वीडियो दिखाऊंगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगी। वीडियो में बने रहें साथियों। दोस्तों मैं बता दूं कि जिस तरीके से संजय निषाद को बदनाम किया जा रहा है बीजेपी में, जिस तरीके से बीजेपी में कैबिनेट मंत्री हैं संजय निषाद, निषादों के एक बड़ा चेहरा है, उन्हें जिस तरीके से बदनाम किया जा रहा है, उनको अपमानित किया जा रहा है। संजय निषाद खुद जो है कि मीडिया के सामने आकर अपनी बातों को रखे हैं, बताए हैं कि हमें जो है कि भाजपा में बदनाम किया जा रहा है और भाजपा के छोटमूलिया नेताओं से हमें गाली दिलवाया जा रहा है। संजय निषाद का वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। संजय निषाद बीजेपी से गठबंधन तोड़ लिए हैं। आप लोग की इसकी पूरी जानकारी आप लोग को वीडियो में मिलेगी, आगे वीडियो जरूर देखिएगा। संजय निषाद का कहना है कि मुझे भाजपा सरकार में जो है कि जिस तरीके से अपमानित किया जा रहा है, छोटमूलिया नेताओं से, भाजपा के नेताओं से मुझे गाली दिलवाया जा रहा है। अगर मुझसे कोई दिक्कत है भाजपा को, अगर मुझसे भाजपा को कोई लाभ नहीं है तो भाजपा मुझसे गठबंधन तोड़ सकती है। मैं भाजपा से दूरी बना सकता हूँ, दूर हो सकता हूँ। गठबंधन भाजपा तोड़ सकती है मुझसे। अगर एनडीए में मुझे जो है कि मुझसे लाभ नहीं है, अगर एनडीए को मुझसे लाभ नहीं है, भाजपा को मुझसे लाभ नहीं है तो मुझे अपने गठबंधन से दूर कर दे, मेरा गठबंधन तोड़ दे। साथियों मैं बता दूं कि इसी तरीके से जितने आए दिन जितने लोग दलित पिछड़े आदिवासी समाज के जो नेता हैं भाजपा में, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अपने बिरादरवादी जिस तरीके से कर रहे हैं, अपने समाज के नेताओं को सह दे रहे हैं, उसी तरीके से जो भाजपा में जितने आदिवासी समाज, दलित पिछड़े समाज के जो नेता हैं उनके साथ अत्याचार हो रहा है, उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। उनके समाज जिस तरीके से उनके समाज के साथ अत्याचार हो रहा है और उन्हें न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। भाजपा में जो मंत्री हैं अपने समाज के व्यक्ति को, अपने समाज के लोगों को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। संजय निषाद इसी को लेकर बगावत कर दिए हैं। भाजपा से गठबंधन टूटना अब तय हो गया है। संजय निषाद जो निषादों की पार्टी है, निषाद पार्टी जो है अब भाजपा से अलग होने वाली है। यह रुख अब जो है कि अब समझ में आने लगा है। संजय निषाद जो है कि अब इसको अपने मीडिया के सामने बगावत कर दिए हैं, मीडिया के सामने भाजपा का बगावत कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ अपने समाज को लेकर, अपने समाज की बातों को नहीं रख पा रहे हैं, अपने समाज के कार्य को नहीं कर पा रहे हैं। उनको मंत्री रहने से क्या फ़ायदा है। जिस पार्टी से गठबंधन किए हैं, जिस पार्टी का सहारा बने हैं, जिस पार्टी को सहारा दिए हैं, जिस पार्टी का बैसाखी बन के पड़े हुए हैं भाजपा की, उनको सत्ता में लाए हैं, उस सरकार में रहते हुए भी इनका कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इनके समाज की हत्याएं हो रही है। आपको मैं बता दूं कि जिस तरीके से आए दिन गोरखपुर के रहने वाले हैं संजय निषाद जी, उनके ही क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में गोरखपुर में जिस तरीके से निषादों के साथ हत्याएं हो रही है, प्रतिदिन हर महीने 2 से 4 जो है कि निर्मत हत्याएं कर दी जा रही है निषादों को, और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उन्हें जो है कि न्याय नहीं मिल रहा है, दर दर भटक रहे हैं, इसकी आवाज़ नहीं बन पा रहे हैं। संजय निषाद को इतना दबाया जा रहा है, उन्हें वो भाजपा में घुटन सी महसूस हो रही है। जितने दलित पिछड़े आदिवासी समाज के जो नेता हैं उन्हें भाजपा में घुटन सी महसूस होने लगा है। अब उनको न्याय नहीं मिल रही है, अब उनसे दूरी बना रहे हैं। और आने वाले 2027 के चुनाव से पहले जो विधानसभा की चुनाव है, भाजपा से तमाम जो दलित पिछड़े आदिवासी समाज के जो नेता हैं वो दूर होंगे। तमाम जो पार्टी हैं, दलित समाज, आदिवासी समाज के जो पार्टियां हैं बनी हुई है, जो गठबंधन के साथ हैं, वो बिल्कुल 27 के चुनाव से पहले अलग होने का निर्णय एकदम बिल्कुल ले लिए हैं। संकेत मिल गया है। अब भाजपा उत्तर प्रदेश से बिल्कुल उसकी भाजपा की खत्म होने वाली है, भाजपा का खात्मा होने वाला है, क्योंकि यह संजय निषाद ने संदेश दे दिया है। संजय निषाद जो इस समय भाजपा से गठबंधन में है, उनका निषाद पार्टी बीजेपी से गठबंधन में है, फिर भी गठबंधन में रहते हुए उसमें मंत्री हैं, कैबिनेट में मंत्री हैं, योगी सरकार में मंत्री हैं, फिर भी इस तरीके से बात कर रहे हैं, उन्हें संकेत दे रहे हैं कि अगर मुझसे अगर लाभ नहीं है तो आप बीजेपी वाले से मैं कहना चाहता हूं कि आप गठबंधन तोड़ लीजिए, मगर हमें छुटिया नेताओं से गाली न दिलवाइए। भाजपा में किस तरीके से उनका अपमान हो रहा है अब वो भली भांति समझ चुके हैं। अब जो है कि भाजपा से वो दूरी बना
जा रहे हैं। तो यह कन्फर्म है कि अब भाजपा से गठबंधन तुरेंगे, इंडिया गठबंधन से दूर होंगे संजय निषाद। और साथियों मैं बता दूं कि अगर जो दूर नहीं होते, अगर उन्हें दिक्कत नहीं होती, उन्हें समस्या नहीं होती, अगर उनकी समस्याओं का समाधान होता अगर भाजपा में, तो वो इस तरीके से बात नहीं करते। और अगर पीड़ित नहीं होते भाजपा से, भाजपा सरकार से पीड़ित नहीं होते, तो उसमें मंत्री हैं इस तरीके का बात नहीं करते कि अगर भाजपा से मुझे दिक्कत है तो भाजपा को मुझसे दिक्कत है तो भाजपा मुझसे गठबंधन तोड़ सकती है। भाजपा को सीधा अब चैलेंज दे दिए हैं, खुला छूट दे दिए हैं कि आप मुझसे गठबंधन तोड़ लीजिए मुझसे अगर दिक्कत है तो। साथियों आप समझ सकते हैं यही है स्थिति दलित पिछड़े आदिवासी समाज की स्थिति। आप देख सकते हैं जब एक मंत्री की हैसियत नाप दी जा रही है, छोटे नेताओं से गाली दिलवाया जा रहा है भाजपा में, तो आप समझ सकते हैं आम जनता की क्या स्थिति होगी, दलित अल्पसंख्यक समाज के लोगों का क्या स्थिति होगी। साथियों आप सोच सकते हैं अभी भी समय है। मैं यही कहूँगा कि जिस तरीके से संजय निषाद जी जिस तरीके से पीड़ित हैं वह दूर भाग रहे हैं भाजपा से, आप भी भाजपा से दूरी बनाइए, समझिए और इस बार सत्ता परिवर्तन करिए, एक अच्छी सरकार बनाइए, अच्छी सरकार चुनिए जो आपके हित के लिए हो, दलितों पिछड़ों की आदिवासी समाज अल्पसंख्यक की आवाज़ बने, उस तरीके का आप सत्ता को लाइए, उस तरीके का प्रतिनिधित्व चुनिए। संजय निषाद ने एक इशारा कर दिया है, आप लोग को समझना है, निषाद समाज के लोगों को समझना है, ये इशारा ही काफ़ी है। साथियों मेरा वीडियो कैसा रहा कमेंट जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद। फरवरी तक हमने उन्हें समय दिया कि इन समस्याओं का समाधान करें, लेकिन उन्होंने इन समस्याओं का समाधान नहीं किया। इससे यही प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने सहयोगी दलों की जो शिकायतें हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है और उन समस्याओं के समाधान में कोई रुचि नहीं है। इसलिए अपना दल अब स्वतंत्र है अपना रास्ता चुनने के लिए। तो अब क्या लगता है गठबंधन आगे नहीं चलेगा? हमारी पार्टी की बैठक हमने बुला ली है, हमारी पार्टी जो तय करेगी वो हम करेंगे। क्या प्रत्याशी खड़े करेंगे आप? हमारा पार्टी संगठन पूरी तरीके से तैयार है। तो इस बार अलग आगे की क्या विचारधारा? मैंने कहा कि हमने पार्टी की बैठक बुलाई हुई है, पार्टी बैठक में जो चर्चा होगी वो आपके सामने। पार्टी और कोई भी नेता घमंड में न रहे, समाज है सब देख रहा है। आज के दिन में हम लोग सहयोगी दल हैं, यूपी की जीत में हम सहयोगी दलों का बहुत योगदान है। मैं आपको बता दूं कि आशीष पटेल भाई समाज के नेता हैं, पटेलों के हैं, कुर्मी हैं, आज के दिन वो भी क्रिमिनल कास्ट हैं, वो भी पिछड़ी जाति में हैं, उन्हें भी सम्मान। देखिए राजभर भैया भर को है निषाद पार्टी, निषाद समाज का है, और ये सब भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं। हम लोग हमारे समाज के लोग जुड़े हुए हैं। आज के दिन में आप देखें 2018 की जीत सभी को याद रखनी चाहिए कि 2022 में राजभर और राष्ट्रीय लोक दल किसके साथ थी? समाजवादी के साथ थी ना, 45 से 125 पहुंचा दी थी। और मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ था, सपा बसपा एक हो गई थी, एक ऐतिहासिक योगी 2 की सरकार बन गई। तो आज के दिन में हम लोग ये निषाद समाज को गुमराह करने का काम न करें। आज के 2024 की जो हार हुई है इन्हीं नेताओं की वजह से हुई है, उल्टा पुल्टा समाज को